वक्त का इंतज़ार कीजिए जनाब, वक्त का इंतज़ार कीजिए जनाब, वादा है सबसे बेहतरीन जवाब देंगे। नमस्कार दोस्त, मैं सब्सक्रिप्शन स्वागत करता हूं फिर से शशि फाइनेंस वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले और इसको शेयर करें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने देखा होम लोन से संबंधित सभी जानकारी के बारे में, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, क्या होना चाहिए, ओवरऑल हमने सब कुछ देख लिया। लेकिन आज इस वीडियो में सबसे ज़रूरी जो खास है होम लोन बजटिंग के बारे में। क्या बजट होना चाहिए, कितना हमको मिलेगा। सबसे ज़रूरी कोई चीज़ लेने 1 रुपया 2 रुपया वाला चीज़ से है नहीं, 1500 वाला कि चलो ले लिए पॉकेट में पैसा है। और इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे पास कितना पैसा, हम कितना लगा पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है बजटिंग करना, प्लानिंग करना। बिना प्लानिंग के सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप इसको देखिए। तो सबसे ज़रूरी जब होम लोन लेने के लिए चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कि हम कितना पैसा लगा सकते हैं, मेरी क्या हैसियत है, हम कहाँ तक मैक्सिमम स्ट्रेच करके जा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या आता है, कितना का सवाल भी 5 कितना में है। पहले आपका एक ये जो कितना है कि हम कितना कर सकते हैं, इसका जवाब आपको 5 कितना से मिलेगा। पहला कितना, आप कितना कमाते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। आपका पूरा बेस होम लोन का या जो कुछ का भी रहे, आपका पूरा बेस इसी चीज़ पर है कि आप कितना कमाते हैं, पर मंथ कितना कमाते हैं, ईयरली क्या इनकम है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, इसी पर डिपेंड करता है। अब ये पहला कितना तो हो गया। अब दूसरा कितना, आप कमाते तो है, चलिए हो गया। अब आप कितना बचाते हैं, क्या खर्चे हैं आपको, इसमें क्रीम पाउडर जो भी हो गया, बाल बच्चा जो भी हो गया, घर मकान, रेंट फेंट, बर बीमारी, दवाई दुकान, सब कुछ के बाद आप कितना बचा पाते हैं, कितना बचा सकते हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो हमने 2 कितना को देख लिया। अब तीसरा कितना, हम कितना ईएमआई भर सकते हैं, कितना ईएमआई दे सकते हैं या कितना ईएमआई दे पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। हमको देखना पड़ेगा कि भाई बचा भी लिए, लेकिन क्या सही में वो हम बचा पा रहे हैं, क्या हम वो जो बचा पा रहे हैं वही हम दे सकते हैं या उससे कम दे सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरा बेस इसी पर है। ईएमआई आपका स्ट्रक्चर इसी पर है, क्योंकि आपको ईएमआई हर महीने पे करनी होगी। तो कितना दे पाइएगा, सही निर्णय, सही चीज़, सही जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए पूरा मंथन होना चाहिए। तो देखते हैं कि कितना बचा पाते हैं। अब चौथा कितना में हम देखते हैं कि चौथा कितना में कि आने वाले समय में, आने वाले समय में हमारा क्या खर्चा होने वाला है। बाल बच्चा है, पढ़ लिख रहा है, या शादी ब्याह नहीं हुआ है तो शादी ब्याह होगा तो बीवी का ताम झाम झकना पड़ेगा, उसमें खर्चा। बाल बच्चा नहीं हो तो बाल बच्चा, या बाल बच्चा है और बड़ा हो रहा है तो उसको हायर एजुकेशन के लिए तो चाहिए ना। ये तो होम लोन 4 दिन 2 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए तो है नहीं। ये लंबा चलता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। तो आपको देखना होगा, आपको देखना होगा कि आने वाले समय में आपका क्या लायबिलिटी है, इनके प्रति, परिवार के प्रति क्या लायबिलिटी है। आप हो सके ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, कल के डेट में उनका रिटायरमेंट है, आपको घर का लोड होगा। बाल बच्चा है, परिवार है, शादी विवाह है आपके परिवार में, घर में, बहन में। तो आपको देखना होगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब लास्ट एंड लिस्ट, इस सब कुछ तो हो गया, एक टाइम फ्रेम होता है। अरे हम कितना बचा लिए, कितना कमा लिए, लेकिन कब तक, कब तक, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि पैसा का सोर्स तो है, कमा भी रहे हैं, लेकिन कब तक कमा रहे हैं, मेरा सर्विस पीरियड क्या है, मेरा टेन्योर कब तक है, कब तक हम कमा पाएंगे, हमारा उम्र कितना है। मान लिया 25 साल है, 30 साल रिटायरमेंट है तो चलो 35 साल हो गया है, कमा पाएंगे। अगर हम 40 साल के हैं तो 20 साल कमाएंगे, हम उसको 30 साल का प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया भाई मैं सैलरी पर्सन हूँ तो गवर्नमेंट, प्राइवेट, सबसे ज़रूरी चीज़। दूसरा, अगर प्राइवेट में है तो आपको देखना पड़ेगा आपकी स्टेबिलिटी क्या है,
आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट में इस कोरोना महामारी में समय में आ गया, बहुत सारे चीज़ को दिक्कत आ गया, तो आप उस चीज़ को देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा। सरकारी वाला को तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है आपका जॉब फिक्स है। तो आपको देखिए कि आपका सर्विस कहाँ तक है। अब मान लीजिए कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो बिज़नेस कर रहा हूँ तो एक उम्र तक मैं कैपेबल हूँ, हार्ड वर्किंग कर सकता हूँ, लगे रह सकता हूँ। तो हमको ज़रूरी है कि एक उम्र क्या तय होगी, 60 साल तो गवर्नमेंट बोला कि आप रिटायर हो गए भाई, आप 60 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, दुकान है, देख रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, तो एक हमारा शरीर का सीमा है। सरकार का सीमा तो 60 साल हो गया, शरीर का सीमा 70 साल के बाद आपको बैठना पड़ेगा। आपकी तबीयत उस तरह से नहीं रहेगी, आप फिज़िकली उस तरह से फिट नहीं रह पाएँगे। तो आपको आपको देखना है कि हाँ, हम यहाँ तक ही कमा पाएँगे, हमारा जो आउटपुट रहेगा, हम यहाँ तक ही दे पाएँगे। ये सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है। ये 5 चीज़ तो आपने कितना में आपने तय कर लिया। आपका बजटिंग में 5 कितना, आपको 1 कितना का जवाब दे दिया कि आप कितना होम लोन ले सकते हैं। अब आपके अनुसार से तो चलेगी नहीं कंपनी, आपके अनुसार से तो चलेगा नहीं बैंक। अब कंपनी भी यही 5 कितना देखती है। आपने अपने आप को जज किया। अब बैंक, इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको जज करेगी इसी 5 कितना में। वो 5 कितना, पहले कि भाई आपका कितना कमाते हैं, तो ठीक है, आप कमाते हैं 1 लाख रुपया महीना मान लीजिए, तो आपको वो कहेगी कि आपको 60 गुना, जो भी जिसका जो इनकम है उसका 60 गुना वो देने के लिए तैयार है। तो वो 60 गुना तैयार है कि उनके 1 लाख रुपया कमाते हैं तो 60 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। अब आप उसमें से बचाते कितना है या कितना मेन सेविंग है आपका। अगर आप अपने घर मकान पे रह रहे हैं, वो पैसा बच रहा है, आपको सैलरी स्ट्रक्चर में आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। वो चीज़ें क्या हैं, एलटीए, हाउस रेंट, आपका व्हीकल लॉन्सेज, मेडिकल लॉन्सेज, सब कुछ मिल करके एक सैलरी में आता है। तो भाई मेरे सैलरी में आपको जो अलाउंसेज, जो रिम्बर्समेंट उसको काउंट नहीं होता है, आप उसको एक्सक्लूड करके चलिए। अब ये हो गया मेन बस्टिंग कि आपका महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं, तो आपको जो बैंक है मैक्सिमम एंड मैक्सिमम ओवरऑल जो लोन जो है 50% कर सकती है पूरा लोन मिला करके। अगर आपका कोई 5,000 रुपया का कोई दूसरा लोन चल रहा होगा तो 50% के अनुसार से आपको 45,000 रुपया लोन मिलेगा। आपका 5,000 रुपया का लोन पहले से चल रहा है तो आपको 45,000 मिलेगा। मैक्सिमम लोन जो होना चाहिए आपको 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेनली माना जाए और रिकमेंडेड माना जाए तो 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि आपने समय सीमा तय किया, गवर्नमेंट भी तय करती है कि भाई आपका तो सर्विस पीरियड कितना बचा हुआ है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल या 60 साल में कब होने वाला है, या आप कब तक काम कर पाएंगे, या आपका शॉप है तो आपकी स्टेबिलिटी क्या है, आप कितने साल से कर रहे हैं, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है। हम एगो काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, पिछले 6 महीना से चालू कर दिए और कहें कि चल भाई लोन ले लेते हैं, अभी तो बहुत बढ़िया काम माने कमाई हो रहा है। लेकिन ये कोविड महामारी सबको एक सीख दिया, रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया बर्बाद हो चुका है मेरे भाई, आप सब जान रहे होंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ बैंक देखती है कि भाई इसके पास नॉलेज कितना है, क्या इसका बैकग्राउंड है, कहाँ तक ही चल पाएगा। 6 महीना में कर लिया, आज बहुत सारा चीज़ डिपेंडेंट है, बिजनेस है, ख़त्म हो गया। बहुत कोई कंस्ट्रक्शन पर काम करते थे, बालू गिट्टी सब बंद चल रहा है, दिक्कत है, सब बर्बाद हो रहा है। 1 दिन 2 महीना साल भर के लिए लोन नहीं है, ये लोन लंबा चलता है। तो आपको रिस्क के अनुसार से कि कब तक ये कर पाएगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो बैंक भी आपको देखती है कि भाई ये कहाँ तक इसका जॉब है, कितना कर पाएगा। मान लीजिए आप कोई घर, होम परचेज, कंस्ट्रक्शन कुछ करना चाह रहे हैं, एक आपका बजट हो गया कि ये मेरा 50 लाख रुपया तक जा रहा है। तो 50 लाख में अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं तो आप कितना निवेश कर रहे हैं, आपके पास कितना पहले से बजट है कि सब भगवान भरोसे छोड़ ले हैं, बैंक भरोसे मतलब करने का। आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना लग रहे हैं, सही में घर का कॉस्ट का वैल्यूएशन क्या है। अगर आप ज़मीन के साथ बना रहे हैं तो आप पहले कितना लगा रहे हैं, आपके पास कितना, फ्लैट ले रहे हैं 50 लाख पड़ रहा है, आपके पास पहले से कितना है, 50 लाख तो ले रहे हैं, 50 लाख मार्केट वैल्यू है, आप कितना लगाएं।
आपके पास कितना लगा हुआ है। तो एलटीवी लोन टू वैल्यू जो होता है आपको, वो आपका 90% माने आपका जो एसेट वैल्यू है 50 लाख का वेस्टिंग है, तो उसमें आपका 90% ही बैंक फाइनेंस करेगी, बाकी आपको 10% जो भी है आपको करना पड़ेगा। इसमें ही बहुत सारे चार्जेस है जो आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आपको 90% ही सोचना पड़ेगा, 10% का आपका व्यवस्था पहले से करके चलना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को, सभी बातों को हमने सब ध्यान दिया इस बजटिंग में। अब ये सब थ्योरेटिकली हो गई, अब हम सब इसका एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में देखेंगे। आइए देखते हैं इन्हीं सब को कैलकुलेशन में। आइए हम सब एक लोन कैलकुलेटर को देख लेते हैं, होम लोन कैलकुलेटर को। गूगल पर सर्च करते हैं होम लोन कैलकुलेटर, उसे पता चल जाएगा। ये मैंने खोल रखा है गूगल पे। मान लीजिए हम लोन अमाउंट ले रहे हैं 50 लाख का, जो मैंने 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, तो 60 लाख बजटिंग हो रहा है। ठीक है, 50 लाख रुपए मैं लोन लेना चाह रहा हूँ, कितना ईएमआई आ पाएगी उसको मैं मैच कर लेता हूँ। तो ये 50 लाख रुपया लोन अमाउंट हो गया है। टेन्यूर 20 ईयर्स का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में 7.5 रख लेता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि 50 लाख रुपया अगर हम लोन लेते हैं 20 साल के लिए, 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट मेरा 40,280 रुपया आ जाता है। अगर हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आइडियली हमारा जो पड़ जा रहा है, ईएमआई पड़ रहा है, अगर मैं पहले से कोई ईएमआई नहीं लिया हूँ, तो मुझे ईएमआई 40% के लगभग में जो आना चाहिए एक आइडियल, वो मेरा हो रहा है। और हम इसे इजीली दे भी सकते हैं, और बैंक इसे इजीली अप्रूव्ड भी कर सकता है। बाय द वे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा थोड़ा सा कम रहा, लेडीज़ के नाम पे रहा या कुछ भी रहा, तो अगर थोड़ा सा कम रहता है तो ये मेरा 38 नियर अबाउट, आप समझिए मोटा मोटी 38, 39, 40 के लगभग में आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। अगर आपका सब कुछ बहुत बेहतर है तो आपको आसानी से इस रेट में मिल जाएगा। तो अगर 7.5 पर रहता तो 40,280 रुपीज़, 40,280 रुपया मिल जाता। आइए इसी को अगर हम सब देख लेते हैं, एक एक्सेल में मेरा कैलकुलेटर है, मैं उस पर देख लेता हूँ सेम विजिबिलिटी पे। तो हमने जो लोन लिया था, लोन अमाउंट है मेरा 50 लाख रुपया, 50 लाख भर देता हूँ भाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको मैं 7.50 रखता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.50 रख रहा हूँ, 20 ईयर्स टेन्योर है, साल है, और 50 लाख लोन है, तो 40,280 रुपया आता है। सेम वही आ रहा है जो हमारा यहाँ पर मैंने होम कैलकुलेटर में जो कैलकुलेट किया था, सेम वही अमाउंट आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस 40,000 में अगर के अनुसार से 20 साल में देता हूँ, तो 50 लाख लोन पे 46 लाख रुपया मुझे ब्याज आएगा। एक फिगर अगर हम सब देखें तो ये देख सकते हैं कि 50 लाख रुपया मेरा मूलधन है, और 46 लाख रुपया मोटा मोटी ब्याज है। पूरा मिलाकर के 96,67,118 रुपये मुझे इस तरह से देने पड़ेंगे। तो हम सब देख सकते हैं कि अगर हम मोटा मोटी 1 लाख रुपया कमाते हैं, अगर हम नॉर्म्स के हिसाब से लेते हैं, बैंकिंग अप्रूव्ड करती है इजीली, तो हम 40% से 50% तक हम ईएमआई भर सकते हैं, और उस 40% के अनुसार से हमारा ईएमआई 40,280 रुपया आता है। मतलब मोटा मोटी 40,000 का आता है, जो हमको बैंक अप्रूव्ड कर देगी ईएमआई के रूप में। तो हम अपने अगर 1 लाख, तो हम आराम से 1 लाख रुपया कमाने पर 40,000 रुपया का ईएमआई हम सब भर सकते हैं, जो हमको बैंक भी इजीली अप्रूव्ड कर देगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे होम लोन से संबंधित कुछ हिडन रिस्क को, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, उसके प्लानिंग को
कैसे मैनेज करें, जो रिस्क है उसको कैसे, बहुत सारे हिडन रिस्क रहते हैं और आपको वो करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में डिफ़ॉल्ट नहीं हो तो आपको इस रिस्क मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में जानेंगे हम उस रिस्क मैनेजमेंट और प्लानिंग को जो होम लोन से संबंधित है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और इसको शेयर करें।